अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन और ये है आपकी उर्दू की बुक उर्दू का गुलदस्ता। जैसे कि बेटा पता है आप लोगों को हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे। सबक का नाम क्या था हमारा? पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे। मैंने आपको इसकी बुलंदख्वानी करवाई थी और फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ की मैंने आपको इसकी बुलंदख्वानी करवाई थी और आपको होमवर्क दिया था कि इसको पूरा मुकम्मल पढ़ना है। बहुत अच्छी तरह इसकी बुलंदख्वानी करनी है और बुलंदख्वानी करने के बाद अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके मुश्किल अल्फाज क्या हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड। तो मैं आपको कुछ इसके मुश्किल अल्फाज यानी अल्फाज मायने करवा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये अल्फाज हैं और ये इसके मायने हैं। आपने सबक में पढ़ा होगा। सबसे पहला अल्फाज जो मैं लिखवा रही हूँ वो क्या है? मबहूत। मबहूत के मीनिंग क्या है? हैरान या हक्का बक्का। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? फरहत बख्श, खुशी देने वाला। नंबर 3 क्या है बेटा? रौनक बख्शना, रौनक देना। बालाई, ऊपर का या बुलंदी का। वस्ती, दरमियाना, बड़ा ना छोटा। यख बस्ता, सर्दी से बर्फ की तरह जमा हुआ। संगे मील, मील की निशानी के लगाया हुआ पत्थर। ये है हमारे पास अल्फाज मायने। कितने अल्फाज मायने बेटा? ये सब आपको करने हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर आपको अगेन पढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मबहूत, हैरान या हक्का बक्का। फरहत बख्श, खुशी देने वाला। रौनक बख्शना, रौनक देना। बलाई, ऊपर का या बुलंदी का। वस्ती, दरमियाना, बड़ा न छोटा। यख बस्ता, सर्दी से बर्फ की तरह जमा हुआ। संगे मील की मीनिंग क्या है? मील की निशानी के लिए लगाया हुआ पत्थर या लगा हुआ पत्थर। ठीक है, ये है हमारे पास अल्फाज मायने। सबसे पहले बेटा आप सबक का टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद क्या लिखेंगे आप? पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे। और यहाँ पर हमारा सबक अल्फाज मायने कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी मैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।